हेलो एवरीवन, आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था, फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वैसे फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करें उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 4/8, 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज दे आर इक्वल इन वैल्यू। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो शेडेड पार्ट है वो उसे हम 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह अगर उस रेक्टेंगुलर शेप को 4 इक्वल भाग में अगर हम बांट देते हैं या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे 2/4। सिमिलरली अगर उसे हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो शेडेड हमारा पार्ट यहाँ दिख रहा है उसे हम 4/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिमिलरली अगर उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे 5/10 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ शेडेड किए हुए पार्ट्स को आप देख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से, जो अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझा, उसे एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, फिल इन द बॉक्सेस स्क्वायर एंड ट्रायंगल इन 2/15 या इन 2/15 will be equal to 4 square will be equal to triangle by 45। तो हमें इस स्क्वायर और इस ट्रायंगल में क्या फील होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंस 2/15 will be equal to 2 × 2/15 × 2, हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 4 है, तो हमें इसके न्यूमरेटर को 4 में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी सेम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने दोनों से अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो हमें 4/30 मिला। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिर 2/15 विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल बाई 45 है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को 45 में कन्वर्ट करना है। तो 45 में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम 15 × 3 करते हैं, सेम हमें 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6/45 मिलता है। सो आप देख सकते हैं 2/15 विल बी इक्वल टू 4/30 विल बी इक्वल टू 6/45। तो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। स्क्वायर और ट्रायंगल में क्या फील होगा वो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। सो द वैल्यूज ऑफ दिस स्क्वायर एंड ट्रायंगल आर 30 and 6। अब एक नोट है, टू फ्रैक्शंस a/b एंड x/y आर इक्विवेलेंट इफ a × y विल बी इक्वल टू b × x। अगर a/y इज इक्वल टू bx होगा तो वो दोनों फ्रैक्शन a/b और x/y आपस में इक्विवेलेंट होंगे। टू फ्रैक्शंस a/b एंड x/y आर इक्विवेलेंट इफ a × y विल बी इक्वल टू b × x। अल्टरनेटिवली आप इसे ऐसे देख सकते हैं, हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था 2/15 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो यहाँ से भी आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 2 × स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 15। दिस इम्प्लाइज, आप ये देख सकते हैं, स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 15/2 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट भी आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/15 इज इक्वल टू ट्रायंगल बाई 45। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से ट्रायंगल का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। आप एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इन विच द न्यूमरेटर इज 9 एंड b डिनोमिनेटर इज 20। आपको एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का ले आना है जिसमें न्यूमरेटर 9 हो और डिनोमिनेटर 20 हो। तो इसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द न्यूमरेटर 9 मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ 3/5/3। ये तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हम 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, चूंकि हमें न्यूमरेटर को 9 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए डिनोमिनेटर को भी फिर हम 3 से मल्टीप्लाई सेम टाइम में हम ऐसा करेंगे।
तो आप यहाँ देखें आपको 9/15 मिलेगा। Thus the required equivalent fraction is 9/15. To get the equivalent fraction with denominator, सेम आप जब डिनोमिनेटर 20 बनाना चाहेंगे डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ 3/5/4, आपको डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम आपको न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 12/20। Thus the required equivalent fraction is 12/20। तो ये एक एग्जांपल हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस, विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 8/25, 14/25 और 60/25, इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो ये जो लाइक, इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। वेयर एज 7/17, 7/8 एंड 12/18 आर अनलाइक, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अभी रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, तो यहाँ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, यहाँ एक डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 छोड़ के और दूसरा कुछ ना हो, तो उसे हम लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं। जैसे यहाँ आप 1/9, 2/3, 13/9 एंड 18/5 जो है लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि इसके बाद इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। इसका जो फैक्टर है वो ओनली 1 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। तो इसलिए इसे हम और इसे इसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ ये अपने लोएस्ट टर्म में है, इसलिए आप यहाँ पे सो आर इन दियर लोएस्ट टर्म। अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी एक बात है कि फ्रैक्शन को हमेशा उसके लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई क्वेश्चन एराइज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।